नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए शुरू करते हैं आज के समाचारों का सिलसिला। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंत्री एच के पाटिल ने नरसिंह झरना और ऐतिहासिक कुएं का किया निरीक्षण। विधायक प्रभु चौहान द्वारा विकास कार्यों का निरीक्षण। समर्पित अधिकारियों से प्रभावी विकास संभव, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। शिवमोगा रेलवे स्टेशन के पास छोड़े गए 2 बक्सों में कोई विस्फोटक नहीं। डिप्टी सीएम शिव कुमार ने कहा कि शीर्ष अधिकारियों के फैसले के अनुसार चलेंगे। प्रदूषण के कारण दिखना बंद हुआ ताजमहल। भूपेश बघेल की कम नहीं हो रही टेंशन, महादेव ऐप मामले में चुनाव आयोग जाएगी कांग्रेस। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले में हजारों साल पुरानी संस्कृति, इतिहास, विरासत और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। क्योंकि हम सभी उनकी ज्यादा देखभाल नहीं करते हैं, इसीलिए वे विनाश की स्थिति में हैं। इसलिए ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। कानून, न्याय, मानवाधिकार संसदीय मंत्री एच के पाटिल ने कहा। वह सोमवार को बीदर जिला पंचायत कार्यालय हॉल में स्मारकों के संरक्षण में रुचि व्यक्त करने वाले व्यवसायी संघों और संगठनों के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बीदर में नौबाद के निकट क्रूज का निर्माण उन दिनों वैज्ञानिक ढंग से किया गया था। कैसे भी सूखा हो, इस गाड़ी में बंदरगाह का पानी नहीं सूखता। हमारे देश में तकनीक जितनी उन्नत है, उतने ही समय में हम ऐसा पुल नहीं बना सकते। अगर इसे विकसित किया जाए तो यह निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बन सकता है। हमारी मेमोरियल एडॉप्टेशन स्कीम के तहत कुछ व्यवसायी इसे अपनाने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में जिले के जनप्रतिनिधियों, जनता और संगठनों के सहयोग से साहस का विकास किया जाएगा। आज मंत्री एच के पाटिल ने शहर में रहे नरसिंह झरना सहित अन्य ऐतिहासिक कुओं सहित केरेस का दौरा किया। इस मौके पर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे, मंत्री रहीम खान, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, जिले के उच्च अधिकारी एवं अन्य नेता आदि मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹಲವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಲವಾರು ಜನನಾಯಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯೊಳಗೆ ನಾನು ಸಭೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದು, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನೇನು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆ ಸಭೆ ನಂತರ. पूर्व मंत्री और विधायक प्रभु चौहान ने औराद तालुके के नागुरा और बेल्लूर और अन्य स्थानों का दौरा किया और किसानों और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने नगुरा गांव में चल रहे 220 केवी विद्युत उपकेंद्र के कार्यस्थल का दौरा किया और कार्य की गुणवत्ता देखी। नवनिर्मित चारदीवारी में गड़बड़ी मिलने पर ठेकेदार पर गाज गिरी। खंभों के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की छड़ों को देखकर वह नाराज हो गए कि बड़ी इमारत के अनुरूप छड़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। परियोजना प्रबंधन रेणुका और मुख्य अभियंता गिरिधर कुलकर्णी से फोन पर संपर्क किया गया और उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त की। उन्हें इस बात पर आक्रोश था कि जिस परियोजना का लोग सैकड़ों वर्षों से उपयोग कर रहे थे, उसका कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है। यदि अधिकारी काम लेने के बाद हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे तो काम ठीक से नहीं होगा। कार्यालयों तक ही सीमित नहीं, ठेकेदार हर स्तर पर कार्यस्थल पर जाकर सावधानी पूर्वक काम करता है। यदि प्रारंभिक चरणों में ही त्रुटियां पकड़ में आ जाए तो कार्य सफलतापूर्वक कैसे पूरा किया जा सकता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कानून एवं पर्यटन मंत्री एच के पाटिल ने सोमवार को बीदर का दौरा किया। पाटिल से कांग्रेस जिला इकाई के अध्यक्ष बसवराज जाबशेट्टी, जिला कांग्रेस महासचिव एमए समी और दत्तात्रेय ने मंत्री का बीदर तेलंगाना सीमा पर स्वागत करते हुए उनका सम्मान किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि अगर अधिकारी समर्पण के साथ काम करें तो प्रभावी विकास संभव है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जनता की किसी भी शिकायत के बिना दशहरा को सफल बनाने में जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा किए गए संयुक्त प्रयासों और कार्यों के वितरण की सराहना की।
जिला स्तर के अधिकारियों के लिए आयोजित एक पार्टी में सीएम ने दशहरा की सफलता में योगदान देने वाले सभी लोगों को बधाई दी। दशहरा लोगों का त्योहार है, इसीलिए लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार भी जश्न सफल रहा। उन्होंने लोगों के साथ प्रारंभिक बैठक करने और अगले वर्ष दशहरा को अपने अधिक सार्थक बनाने का आह्वान किया। विकास तभी संभव है जब अधिकारियों को लोगों के प्रति वास्तविक चिंता हो। पिछले 5 वर्षों के दौरान मैसूर में कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए सीएम ने पूरे मैसूर जिले के विकास के लिए एक खाका तैयार करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जिलाधिकारियों को मैसूर को विकास में नंबर 1 स्थान पर ले जाने का लक्ष्य दिया है। इसमें कहा गया है कि मैसूर को शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शहरी विकास और सामाजिक कल्याण सहित सभी क्षेत्रों में विकास में नंबर 1 बनाना चाहिए। आप इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सीएम ने इस संबंध में सभी से सहयोग का अनुरोध किया। रविवार को शिवमोगा रेलवे स्टेशन के परिसर में 2 लावारिस बक्सों से शहर में बम की अफवाह फैल गई, जिनमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ पाए गए। देर रात तक चलाए गए एक विस्तारित ऑपरेशन से स्थिति का सफल समाधान निकला। नवीनतम जानकारी प्रदान करने वाले एसपी मिथुन कुमार जीके ने पुष्टि की है कि बेंगलुरु में बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड की विशेषज्ञ टीम ने बक्सों का गहन निरीक्षण किया। उनकी सूक्ष्म जांच के बाद उन्होंने प्रमाणित किया कि कोई विस्फोटक सामग्री मौजूद नहीं थी। इसके बाद बक्सों को खोला गया, जिससे पता चला कि उनमें हानि रहित अपशिष्ट पदार्थ था, जिसे प्रारंभिक रूप से नमक के रूप में पहचाना गया। क्षेत्र में व्याप्त चिंता दूर हो गई, क्योंकि बक्सों की सामग्री से कोई खतरा नहीं होने का निश्चय किया गया था। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि वह मुख्यमंत्री पद में किसी भी बदलाव पर कांग्रेस आलाकमान के फैसले के साथ चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने मामले की सिफारिश करने के लिए अपने समर्थकों की मदद की जरूरत नहीं है। यह ऐसे समय में आया है जब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के समर्थक, जिनमें मंत्री के राजन्ना और जमीर अहमद खान शामिल हैं, अपने नेता को सीएम के रूप में पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के लिए जोर दे रहे हैं। शिवकुमार ने अपने समर्थक और रामनगर विधायक एचए इकबाल हुसैन को कोई भी बयान जारी करने के खिलाफ चेतावनी दी, क्योंकि इकबाल ने हाल ही में कहा था कि उप मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल के भीतर सीएम की कुर्सी संभालेंगे। सिद्धरामैया ने अपने 15 कैबिनेट सहयोगियों के साथ नाश्ते पर बैठक की, जिसके बाद शिवकुमार ने कहा कि उन्हें शीर्ष पद हासिल करने की कोई जल्दी नहीं है। पार्टी सिद्धरामैया और मेरे नेतृत्व में चुनाव में गई और लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। हमारा लक्ष्य सुशासन देना है। मैं जल्दी में नहीं हूं। हमारा आलाकमान निर्णय लेगा और हमने पार्टी के नेताओं को बैठक में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकारी दे दी है। खान एवं भूविज्ञान विभाग की उपनिदेशक प्रतिमा केस के परिवार के सदस्यों ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया कि उनकी हत्या पारिवारिक विवादों के कारण हुई थी। उन्होंने रविवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि प्रतिमा पिछले महीने एक गृह प्रवेश समारोह के लिए घर आई थी और 1 सप्ताह तक रुकी थी। उन्होंने कहा उनके परिवार के साथ उनके अच्छे संबंध थे। परिवार को प्रतिमा की मौत के बारे में उसके भाई ने बताया। उनका बेटा तीर्थहल्ली में एसएसएलसी का छात्र है। प्रतिमा अपने बेटे को हर दिन स्कूल जाने से पहले फोन करती थी। उनके भाई के प्रवीश ने मीडियाकर्मियों से कहा कि जो कुछ हुआ उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और उनका कोई दुश्मन नहीं है। पारिवारिक सूत्रों ने कहा कि प्रतिमा ने तुंगा कॉलेज तीर्थहल्ली में पढ़ाई की और बाद में कुवेंपु विश्वविद्यालय से एमएससी की पढ़ाई पूरी की। वह 2008 में एक भूविज्ञान के रूप में खान और भूविज्ञान विभाग में शामिल हुई। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के पास रामनगर में प्रधान कार्यालय में काम किया। हाल ही में उन्हें वरिष्ठ भूविज्ञान के रूप में पदोन्नत किया गया और बेंगलुरु ग्रामीण में उपनिदेशक नियुक्त किया गया। दावणगेरे बागवानी खान और भूविज्ञान मंत्री एसएस मल्लिकार्जुन ने रविवार को कहा कि खान और भूविज्ञान उपनिदेशक प्रतिमा केस की हत्या के पीछे का कारण गहन जांच के बाद पता चलेगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। सर्दी के आगमन से पहले वायु प्रदूषण का दायरा सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही नहीं बल्कि मुंबई या फिर अब उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में प्रदूषण ने अपना खौफ दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य के कई जिलों में AQI का स्तर खराब की श्रेणी में जा चुका है। वहीं हवा में फैल चुके इस प्रदूषण का असर उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ताजमहल पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। स्मॉग में गायब हुआ ताज हवा में बढ़ते जा रहे प्रदूषण के बीच सोमवार की सुबह आगरा में स्थित ताजमहल पूरी तरह से धुंध की परत में लिपट गया। हालात ऐसे थे कि लोगों को पास से भी ताजमहल के दीदार नहीं हो पा रहे थे। इस स्थिति पर पर्यटकों ने भी काफी अफसोस जताया है। ताजमहल के धुंध की परत में लिपटकर गायब हो जाने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ताजमहल देखने के मकसद से आगरा पहुंचे एक पर्यटक आशीष सिंह ने कहा कि वह ताजमहल देखने आए थे। 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं लेकिन कुछ दिखा नहीं दे रहा है। यमुना नदी की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। वहीं एक अन्य पर्यटक माधवी ने कहा कि वह ताजमहल देखने आई थी लेकिन हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण इसे नहीं देख पाई। इसकी जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ लोगों को भी लेनी चाहिए। महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ईडी जल्द ही समन भेजेगी। दरअसल इस मामले में गिरफ्तार असीम दास के मोबाइल आईफोन 12 से ईडी को 29 सेकंड का एक रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज मिला है। यह मैसेज दुबई में बैठे शुभमन सोनी ने असीम को भेजा था। यही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के पास भी जा रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ईडी द्वारा झूठे आरोप लगाकर भूपेश बघेल को चुनाव से पहले परेशान किया जा रहा है। बता दें कि शुभमन सोनी इस रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज में असीम से कह रहे हैं कि भाई तू एक काम कर, तू ना अभी के अभी इंडिया निकल और क्या बोलते हैं, मेरे को ना भयंकर कॉल मैसेज आ रहे हैं उधर से पैसे के लिए। भाई तू एक काम कर, तू ना अभी के अभी इंडिया निकल और क्या बोलते हैं, मेरे को ना भयंकर कॉल मैसेज आ रहे हैं उधर से पैसे के लिए। तो तू एक काम कर, तू वहां निकल, मैं तेरे को ना वहां पर रायपुर के ब्रांच से 8-10 करोड़ दिलवा रहा हूं, तो तू वहां पर छोड़वा देना बघेल जी के पास, ठीक है। और क्या बोलते हैं, एक बात भी कर लेना कि काम वाम न बंद हो और अपना भाई भी, और बाकी तो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट टाइम में। अभी इलेक्शन टाइम चल रहा है ना, तो हो नहीं पा रहा है। दिल्ली वायु प्रदूषण लोगों की जान लेने पर आमदा है। इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने दोपहर 12 बजे वायु प्रदूषण के मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री समेत संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को खुशखबरी दी है। दरअसल यह खुशखबरी ग्रुप बी गैर राजपत्रित और ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए है। सीएम केजरीवाल ने इन कर्मचारियों को 7,000 रुपए बोनस देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली सरकार के ग्रुप बी गैर राजपत्रित कर्मचारियों और ग्रुप सी के कर्मचारियों को 7,000 रुपए बोनस के रूप में प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लगभग 80,000 ग्रुप बी गैर राजपत्रिता और ग्रुप सी कर्मचारी दिल्ली सरकार के साथ काम कर रहे हैं। इन बोनस को प्रदान करने के लिए कुल 56,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर स्थिति को दर्शा रहा है। दिल्ली के आरके पुरम में AQC 466, ITO पर AQI 402, पड़पड़गंज का AQI 471 और न्यू मोतीबाग का 428 पहुंच गया है। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वायु प्रदूषण को लेकर अहम बैठक बुलाई है, जिसमें दिल्ली के अलग अलग विभागों के उच्च अधिकारी शामिल होंगे। यह बैठक दोपहर 12 बजे शुरू होगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने सरदापुरा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पहले राजस्थान को पिछड़े राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब यह बदल गया है। आज राजस्थान में एम्स, IIT, IIM और अन्य विश्वविद्यालय हैं। जब मैं पहली बार सीएम बना तो केवल 6 विश्वविद्यालय थे और अब 100 से ज्यादा कॉलेज है। राज्य की जनता राजस्थान में सरकार दोहराने के मूड में है।
अशोक गहलोत ने नामांकन से पहले अपनी बहन विमला देवी से आशीर्वाद लिया। वह अपनी बहन का आशीर्वाद लेने के लिए गहलोत लालसागर स्थित आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी बहन से विजयी होने का आशीर्वाद लिया। बता दें कि गहलोत प्रत्येक चुनाव के नामांकन से पहले बहन से आशीर्वाद लेते हैं। वनडे विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का विजय रथ सभी को हराते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले हुए मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका की टीम को 243 रनों के बड़े अंतराल से हरा दिया। भारत की इस जीत पर प्रधानमंत्री मोदी भी गदगद हो गए। उन्होंने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की है। रविवार को खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के सामने 327 रन का लक्ष्य रखा था। विराट कोहली ने अपने जन्मदिन पर 101 रनों की शानदार पारी खेली। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने 77 और कप्तान रोहित शर्मा ने 40 रनों की तेज पारी खेली। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 27.1 ओवर में केवल 83 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। रविंद्र जडेजा ने शानदार 5 विकेट लिए थे। भारत की इस शानदार जीत पर पीएम मोदी भी काफी खुश नजर आए। उन्होंने लिखा, हमारी क्रिकेट टीम एक बार फिर विजयी हुई है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के लिए टीम को बधाई। बढ़िया टीम वर्क। उन्होंने आज शानदार पारी खेलने वाले विराट कोहली को जन्मदिन का शानदार तोहफा भी दिया है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार विदेश के। इजराइल और हमास की जंग को 1 महीना पूरा होने वाला है। अभी भी यह संघर्ष जारी है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है। उधर फिलिस्तीन के समर्थक और इजराइल के इन हमलों के विरोध में कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका खुलकर इस जंग में इजराइल का साथ दे रहा है। इसी कारण अमेरिका में भी यूएस के इस रुख पर प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच गाजा पर बातचीत के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के तुर्की के शहर अंकारा पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन किया है। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रविवार को फिलिस्तीन समर्थक रैली में सैकड़ों लोगों ने अमेरिकी सैनिकों के आवास वाले हवाई अड्डे पर अटैक करने का भरसक प्रयास किया। इस पर पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए बाद में आंसू गैस और पानी की बौछार की और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया। तुर्की में हो रहे विरोध प्रदर्शन तुर्की गाजा में मानवीय संकट बदतर होने के कारण इजरायल की तीखी आलोचना कर रहा है और दूसरी तरफ वह फिलिस्तीन समूह हमास के सदस्यों की मेजबानी करते हुए 2 स्टेट सॉल्यूशंस का समर्थन कर रहा है। इजरायल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से तुर्की में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। तुर्की में प्रदर्शनकारी इजरायल के गाजा पर हमले का विरोध कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति को इन दिनों एक अलग ही डर सता रहा है। चीन की आबादी बूढ़ी होती जा रही है। इसी कारण बच्चे पैदा करने की दर में भारी गिरावट आई है। यही नहीं, चीन की महिलाएं शादी करने से भी बच रही हैं। ऐसे में टेंशन में आए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मजबूर होकर महिलाओं से अपील की है कि वे शादी करके बच्चे पैदा करें। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि देश में परिवार का नया ट्रेंड स्थापित करने में चीनी महिलाओं की अहम भूमिका है।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन में परिवार और समाज से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी है। जिनपिंग ने कहा कि परिवार का नया ट्रेंड स्थापित करने में महिलाओं की भूमिका समाज में सबसे अहम है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने महिलाओं से यह अपील ऐसे समय में की है जब चीन में बच्चे पैदा करने की दर में गिरावट आई है। देश की आबादी भी बूढ़ी होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर चीन का पड़ोसी देश भारत युवाओं का देश बना है, जहां युवा देश की तरक्की में बड़ा योगदान दे रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति ने सोमवार को ऑल चाइना वुमेन फेडरेशन की बैठक में यह बयान दिया है कि महिलाएं शादी करें। चीन का यह फेडरेशन चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत काम करता है। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि शादी की नई संस्कृति और बच्चे पैदा करने को बढ़ावा दिया जाए। युवाओं की शादी, बच्चे पैदा करने और परिवार को बढ़ाने की प्रति सोच को मजबूत करना होगा। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सारा तेंदुलकर शुभमन गिल के रिलेशनशिप पर सारा अली खान ने कही ऐसी बात जिसकी नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद। अब समाचार खेल जगत के। वर्ल्ड कप 2023 वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बीच एक अनोखा नजारा देखने को मिला है। श्रीलंका का एक खिलाड़ी मैदान पर उतरने से पहले ही आउट हो गया। आखिर में समाचार बाजार की। दिल्ली में 61,790 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर सोने की कीमत। चांदी का भाव आज 200 रुपए प्रति किलोग्राम उछलकर 75,200 रुपए पर पहुंच गया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंत्री एच.के. पाटिल ने नरसिंह झरना और ऐतिहासिक कुएं का किया निरीक्षण। विधायक प्रभु चौहान द्वारा विकास कार्यों का निरीक्षण। समर्पित अधिकारियों से प्रभावी विकास संभव, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। शिवमोगा रेलवे स्टेशन के पास छोड़े गए 2 बक्सों में कोई विस्फोटक नहीं। डिप्टी सीएम शिव कुमार ने कहा कि शीर्ष अधिकारियों के फैसले के अनुसार चलेंगे। प्रदूषण के कारण दिखना बंद हुआ ताजमहल। भूपेश बघेल की कम नहीं हो रही टेंशन, महादेव ऐप मामले में चुनाव आयोग जाएगी कांग्रेस। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।